नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जो यूरोप के अंदर ही टेंशन्स को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। फ्रांस ने अपने हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दिए हैं कि वो मार्च 2026 तक एक मेजर इंगेजमेंट यानी एक बड़े वॉर लाइक सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहे। इससे सीधा सवाल उठता है, क्या फ्रांस और रशिया के बीच में एक वॉर होने वाली है और यूरोप है जो कि एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर के किनारे पर खड़ा है। आइए देखते हैं, इसे वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसे कवर किया है। फ्रांस ऑर्डर्स हॉस्पिटल्स टू प्रिपेयर फॉर ए मेजर इंगेजमेंट बाई मार्च 2026 तक के लिए। वर्ल्ड वॉर 3 फेयर्स एक्सप्लोर्ड एज ए फ्रांस ऑर्डर हॉस्पिटल्स टू गेट रेडी प्रिपेयर फॉर ए वॉर। फ्रांस ऑर्डर हॉस्पिटल्स टू रेडी फॉर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रीट हंड्रेड्स ऑफ wounded soldier पर डे इन लेस देन ए ईयर्स। दोस्तों, ये डेवलपमेंट है जो कि फ्रांस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने रीजनल हेल्थ अथॉरिटीज़ को भेजा है। लेटर में कहा गया है कि हॉस्पिटल्स को वुंडेड सोल्जर यानी घायल सैनिक के लिए तैयार रहना होगा और ये प्रिपेयरनेस करीब 10 से लेके 180 दिन के अंदर एक्टिवेट हो सकती है। यानी हॉस्पिटल्स को अपने बेड्स, स्टाफ्स, मेडिकल सेंटर्स सब रेडी रखना होगा ताकि अगर वॉर सिचुएशंस होती है भी है तो वो सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि फॉरेन सोल्जर को भी ट्रीट कर सके। अब सवाल ये है, फ्रांस को ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑफिशियली है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान है, ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। जैसे कि कोविड के बाद हमने सीखा है कि प्रिपेयर्डनेस कितनी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि ये सब कुछ रशिया नाटो टेंशन्स के बैकड्रॉप में हो रहा है। यूक्रेन वॉर अभी भी चल रही है। रशिया ने रैपिडली नाटो कंट्रीज़ को न्यूक्लियर थ्रेट्स दिए हैं और फ्रांस ने अपने डिफेंस बजट का करीब बताया जाता है कि 2% से बढ़ाकर 3 से 3.5% तक कर दिया है। ये सब एक ही डायरेक्शन पॉइंट करते हैं कि यूरोप इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग कॉन्फ्रंटेशंस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों, फ्रांस ने अभी रिसेंटली 20 पेजेस का जो सर्वाइवल गाइड रिलीज किया है, इसमें 63 मेजर्स दिए गए हैं जिसमें न्यूक्लियर अटैक से बचने के तरीके, फूड वाटर स्टॉकपाइल करना और लोकल डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने तक शामिल है। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ प्रिकॉशनरी स्टेप होगा तो क्या ये सरकार ऐसे मैनुअल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट करती है? अब हम सिचुएशंस को एनालिसिस करते हैं कुछ पॉइंट्स में देख के। पहला, रशिया नाटो कॉन्फ्रंटेशंस। फ्रांस एक नाटो मेंबर है, ठीक है। अगर रशिया और नाटो के बीच डायरेक्ट है जो कि क्लैशेस होती है तो फ्रांस फ्रंट लाइन पे होगा। दूसरा, हॉस्पिटल्स ऑन अलर्ट। हॉस्पिटल्स को स्पेशली सोल्जर्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। ये एक इनडायरेक्ट सिग्नल है कि मिलिट्री कैजुअलिटीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है। तीसरा, टाइमिंग देखना है, मार्च 2026 तक। लेटर में स्पेशली बोला गया है कि ये मार्च 2026 तक रेडी होना होगा। क्या इसका मतलब है कि यूरोप को लगता है कि आने वाले दिनों में ये एस्केलेशंस बढ़ने वाली है या फिर हो सकती है? चौथा, कंपैरिजन विथ कोल्ड वॉर। 1980s के जो कोल्ड वॉर में भी नाटो कंट्रीज़ ने एक इमरजेंसी मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट किया था। फ्रांस का ये स्टेप्स यूएस कोल्ड लाइक एरा की याद दिलाता है। अब क्वेश्चन ये है, रशिया इस मूव को कैसे देखेगा? रशिया हमेशा से नाटो की मिलिट्री बिल्डअप को प्रोवोकेशंस कहता आया है। अगर अब हॉस्पिटल्स और सिविलियंस प्रिपेयर्डनेस भी विजिबल हो गई तो मॉस्को इसे एक डायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड वॉर समझ सकता है। ये स्टेप रशिया को और एग्रेसिव बना सकता है, स्पेशली यूक्रेन के बैटलफील्ड पर। इसका ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस भी है। यूरोप के सिटीजन्स में फियर क्रिएट हो रहा है कि अगर देखा जाए तो ऑलरेडी पोलैंड, बाल्टिक कंट्री और जर्मनी अपने डिफेंस बजट को एग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रांस का ये मूव बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को भी कंपेल करेगा कि वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू करें। तो दोस्तों, एक तरफ फ्रांस गवर्नमेंट कह रही है कि ये एक सिर्फ प्रिकॉशनरी स्टेप है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो नाटो वर्सेस रशिया टेंशन्स, यूक्रेन वॉर का अनसर्टेन आउटकम और फ्रांस का सडन सर्वाइवल गाइड रिलीज
ये साफ साफ दर्शाता है कि यूरोप इज़ ओपनली प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहा है या फिर वो एक्चुअल एक वॉर के लिए तैयार हो रहा है, जो 2026 तक एक्सपेक्ट की जा रही है नाटो कंट्रीज़ के द्वारा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।